हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ बता रहे हैं विलायक की ध्रुवीयता के बारे में। ठीक है, विलायक की ध्रुवीयता के बारे में क्या बताया जा रहा है कि विलायक के अधिक ध्रुवीय होने पर आयन तथा चालकता क्या होती है, अधिक होती है। अब आपको अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं ध्रुवीय कहीं ना कहीं पढ़ा है जरूर। ठीक है, अगर आप सबको ध्यान हो, ध्रुवीय कहीं ना कहीं क्या है पढ़े हम लोग, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि जब ई इक्वल टू जीरो हो या फिर ई नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। ठीक है, और साथ साथ आपको द्विध्रुव भी बताया गया था, अगर आप सबको ध्यान हो। द्विध्रुव किस तरीके से तैयार होता है, द्विध्रुव विलयन किस तरीके से तैयार होता है, द्विध्रुव भी क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जब दो ऐसे आवेश जो कि क्या हो, एक तरीके से विपरीत आवेश हो, और उनके जो आवेश जो उनके से उत्पाद बने उस तरीके से समान कार्य करते हो, वही सी पे कार्य करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे आपका क्या होगा, एन पे पॉजिटिव और सीएल पर निगेटिव। ठीक, तो यहाँ बताया था कि जब ध्रुवीयता यानी ध्रुवीय व्यवस्था यानी कि पोलर यानी कि इस तरीके की व्यवस्था, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इस तरीके की नहीं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ये नहीं बताया, ये वाला आपको बताया गया था, अगर ध्यान हो आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि विलायक के अधिक ध्रुवीय होने पर जितनी मात्रा में विलायक ध्रुवीय होंगे, ध्रुवीय मतलब कि इस तरीके की व्यवस्था होगी ध्रुवीयता ध्रुवीय में कि जो आयन होंगे वो एक तरीके से ही कार्य करेंगे। प्लस है तो प्लस के तरीके से पूरी सीरीज बनी हुई है, माइनस है तो माइनस के तरीके से पूरी सीरीज, मतलब इस तरीके से इसी में है, लेकिन ऐसे प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, इस तरीके से सीरीज बनी रहेगी। तो उनमें आयन तथा चालकता क्या होती है, अधिक होती है। और अगर ये बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं, तरीके से रिपल्सन कर रहे हैं, यानी कि एक बार इस तरीके से हो गए या एक बार इस तरीके से हो गए, ठीक है, तो इनकी संख्या में क्या हो जाएगी, जो कि आयन होगी वो भी उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि ये धीरे जीरो हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है ये तब होगा इसकी जब ये बराबर जीरो होगा, तो इस तरीके की क्या होगी, चालकता बनेगी। तो इससे चालकता जीरो तो होगी ही इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगी, आपको एनर्जी भरपूर मात्रा में मिलेगी। ठीक है, इसमें ऊर्जा का हार्स नहीं होगा। और जब इस तरीके की व्यवस्था होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऊर्जा का हार्स होना शुरू हो जाएगा, और इससे आयन की और चालकता की क्या होगी, इसमें अधिकता होगी और इसमें कमी आएगी। इसको शुरू में ही आपको बताया गया है। अगर आप लोग अपने घर पे कापी खोलेंगे तो आपको इसको देखेंगे इसमें क्या क्या है, शुरू में इसको क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक, तो इस तरीके से विलय की ध्रुवीयता हमें पता चलती है। अब इसके बाद फिर आपका क्या है, विलयन की सांद्रता। ये तो है, लास्ट है इसका। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे अब। इसमें यही बताया जाता है कि जो सांद्रता होती है, एक तरीके से विलयन की सांद्रता जो होती है उसमें निश्चित मात्रा में होती है। ये कार्य किस पे करता है, ये एक तरीके से अनुपात के निश्चित अनुपात पे नियम पर कार्य करता है, जो आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर पहले में केमिस्ट्री से पढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें निश्चित अनुपात का नियम आपको बताया गया होगा। क्या बताया जाता है कि विलयन की सांद्रता जो होती है, विलयन की सांद्रता बहुत कम, ज्यादा बहुत कम होने के कारण से आयनिक आकर्षण बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे सांद्रता कम होती जाएगी तो जो आयन का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। कैसे, देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जो आयन होते हैं, जैसे एन पर प्लस आयन है और सीएल पर निगेटिव आयन। ठीक है, और सांद्रता कम कब होगी, सांद्रता एक तरीके से अनुपात में कार्य करती है। तो जैसे जैसे किसी का अनुपात कम होगा, जैसे हमारे सोडियम का अनुपात कम हो गया, कैसे अनुपात कम हो गया भी जान लीजिए, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और सोडियम यानी कि क्लोरीन की मात्रा अगर घटती जाएगी, एक अनुपात में नहीं रहेगा, तो उसमें हमें नमक कहीं जान नहीं, मतलब एक तरीके से समझ में नहीं आए कि हाँ इसमें नमक की मात्रा या सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी है। तो इसके कारण से बताया जाता है कि जिस जिस प्रकार से जलीय विलयन में नमक को डाला जाएगा और उसी तरीके से अगर जल को भी उसी अनुपात में डाला जाएगा, तब तो आयनिक आकर्षण क्या होगा, तेजी के साथ बढ़ेंगे। जैसे भी हमने समझा इसको कि जैसे जैसे जलीय विलयन में व्यवस्था मतलब कि आयन की तेजी के साथ बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, चालकता कम होती है, आयनिक आकर्षण पर बढ़ता जाता है। बताया था नहीं बताया था, उसी तरीके से यहाँ बताया था कि आयनिक आकर्षण क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और मोलर चालकता सीमांत पर। अब मोलर चालकता क्या होती है इसको भी आपको बताया गया होगा। मोलर चालकता तो आप जानते ही है ना। तो यहाँ सबसे पहले ये बताया था कि मोलर चालकता की जो सीमांत होती है एक तरीके से अनुप्रास्त पर कार्य करती है, अनुप्रास्त पर क्या करती है, कार्य करती है। यानी अगर 1 सेंटीमीटर वर्ग के रूप में, ठीक है, रखा जाता है या उससे आगे पीछे भी रखा जाता है, ठीक है, तो उसी पे क्या होती है मोलर। और सीमांत क्या होता है, सीमांत इसकी होती है एक तरीके से मैक्सिमम मिनिमम सीमा,
ठीक है, जो मोलर चालकता होती है उसकी भी एक सीमा होती है, जैसे एक तरीके से एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू। तो मोलर चालकता की सीमांता पर क्या होता है, पहुंच जाती है, और इसे अनंत तनुता पर क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर चालकता क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। अब इसको देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता दूं। चलिए, तो हम लोग अभी तक चालकता का मापन, ठीक है, चालकता सेल और साथ ही साथ चालकता जल के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब और कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, विद्युत अपघट को मतलब विद्युत अपघट पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन के बारे में, समझेंगे कि ये क्या होता है, कि सांद्रता के साथ कैसे चालक में परिवर्तन होता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताया जाता है इसमें कि विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट आप लोग ने बताया गया, इसी को हम लोग को क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिए, चलिए देखिए, इसका हम लोग जानेंगे। सबसे पहले चीज तो हमें जानना है कि सांद्रता के साथ जब चालक, यानी कि सांद्रता होती क्या चीज है। सांद्रता वही उसी को बताया कि जिसमें विलेय और विलायक, जो विलेय हो और इसके साथ साथ जो विलायक, उसकी सांद्रता एक मतलब अनुपात में हो, ठीक है, उसमें क्या तरीके से अनुपात में हो। के साथ में जब चालक में परिवर्तन होता है, तो सबसे पहले ये भी आपको जानना है कि चालक तो क्या होता है, ये भी जानने वाली बात है कि चालक क्या होता है, ठीक। फिर उसमें बताया क्या जाए, चालक तुम्हें बताया जाए कि विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता तनुता पर क्या करती है, निर्भर करती है। तनुता में वृद्धि होने पर अंतरा आयनिक आकर्षण बल तथा विलयन के प्रभाव में या फिर प्रवाहित में क्या होती है, प्रभाव में कमी आती है। हमें देखने को मिलता है कि अंतरा आयनिक आकर्षण बल जो होता है विलयन के प्रभाव में क्या करती है, इस तरीके से कमी आती है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पहले चालकता को बताएंगे, फिर उसका हम लोग तंत्र को समझेंगे, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया, अब हम लोग इसको समझेंगे कि चालक तो होता क्या है, ठीक है। तो जब चालक यही बताया जाता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या बताया गया, किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन या पदार्थ की विद्युत चालकता की माप को क्या कहते हैं, हम चालकता कहते हैं, चालक तो कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि नहीं, है ना, समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताना चाहेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपको बताया जा रहा है इसके बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट होते क्या चीज है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एक तरीके से ऐसे होते हैं, जैसे आपको हमने बताया है कई बार, कि जब किसी जलीय विलयन किसी का तैयार, चाहे NaCl का चाहे KCl का, ठीक है। तो जब जलीय विलयन को तैयार किया जाता है, तो सबसे पहली चीज उसमें अगर हमें पता करना है कि इसमें कितनी मात्रा में चालकता है, या इसके अंदर कितनी मात्रा में एनर्जी है, ठीक है, किसकी एनर्जी, आयनिक एनर्जी, इसमें कितनी मात्रा में आयनिक ऊर्जा है, ये हमें पता कैसे चलता है, जब हम कोई इलेक्ट्रोड को, यानी कि कैथोड या एनोड को उसके अंदर डालते हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसी में कैथोड और एनोड आते हैं। इसी को जलीय विलयन में जब डाला जाएगा NaCl के, तो जो Na होगा, यानी कि सोडियम होगा, ठीक है, वो प्लस है तो माइनस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जो Cl है निगेटिव है, किसकी तरफ चला जाएगा, जो Cl है निगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। यही आपका इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है, और यही है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से जलीय विलयन में एनोड कैथोड पे कार्य करता है, यही बताया जाता है इसमें। तो इस तरीके से बताया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट विलयन, यानी इलेक्ट्रोलाइट विलयन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था या आयनों की व्यवस्था हो, ठीक है, पदार्थ की विद्युत चालकता का माप, जो पदार्थ है तो उसके अंदर कितनी मात्रा से विलयन तैयार हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड कैसे विलयन तैयार होता है, ठीक है। तो एक चीज आपको और बता दें हम, कि जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन तैयार हुआ तो आपका बना का NaOH और प्लस क्या बनता है, HCl, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये बनता है तो उसमें कुछ कैलोरी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें आपको इसको पढ़ाया क्या होगा कि जब सोडियम वो हाइड्रोक्साइड प्लस HCl बनता है, ठीक है, तो उसमें कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है,
एनर्जी भी उसमें लगती है, और उसमें कितनी एनर्जी आती है? 13.7 कैलोरी ऊर्जा के रूप में क्या होती है, किलो कैलोरी ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। कितनी एनर्जी उसमें लगती है, तभी तो पता चलता है ना कितनी मात्रा में इसमें ऊर्जा है। तो ये होता है कि पदार्थ की चालकता का माप, ठीक है, क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। और साथ साथ इसमें दिया गया कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, और इसका जो फार्मूला भी होता है G = 1/r के रूप में होता है, ठीक है। ये R आपका क्या है? प्रतिरोध की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चालकत्व के बारे में। अब यही चीज में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जब विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, आयनों के आदान प्रदान के रूप में कार्य करते हैं, तो एक विद्युत अपघट्ट विलयन लिया गया है, ठीक है। और फिर बताया जा रहा है कि विद्युत चालकता तनुता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तनुता पर। तो आपको भी जानना होगा तनुता क्या होता है, ठीक है। चलिए हेडिंग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.